अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानियाँ, आपकी समस्याएं, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे आपको मिलती है, जहाँ पे मैं उनको सॉर्ट आउट करता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमें प्यार दीजिए। और भी जो प्रॉब्लम लोगों की होंगी उनके थ्रू भी आपको सीखने को मिलेगा कि क्या होता है, कैसे होता है। वीडियोज़ में सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए कैसी आपको वीडियोज़ लगती हैं, क्या सुधार आप चाहते हैं। और अगर कोई समस्याएं हैं तो बस मुझे भेज सकते हैं, नीचे मेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर भेज दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अच्छा दोस्तों, आजकल सीमा हैदर का केस बड़ा फेमस है, बड़ा सब जगह पूछताछ और ना जाने कितनी चीज़ें, सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। एक वैसी ही सीमा हैदर फिर से आ गई है इंडिया। क्या है कहानी, आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। देखिए मामला ये फेसबुक से शुरू हुआ, चैटिंग। मुरादाबाद का युवक, नाम बताता नहीं हूँ मैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ मामलों में मैं बता भी देता हूँ। लड़की जो है ये हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है, जिसका नाम है जूली। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखती हैं। फेसबुक के जरिए इन लोग की चैटिंग होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। और ये कुछ टाइम बाद, प्यार का सिलसिला चलने के बाद, ये जो है जूली नाम की जो महिला है, ये भारत आ जाती हैं, यानी कि मुरादाबाद इंडिया में। उसके बाद ये इनकी बातचीत, थोड़े दिन ये मुस्लिम बन के रहती हैं। कुछ टाइम बाद जो है ये अपना धर्म परिवर्तन करती हैं और ये हिंदू बन जाती हैं। हिंदू रीति रिवाज से ये शादी कर लेती हैं उस लड़के से जिसके लिए ये प्रेम में पागल होकर यहाँ तक आई थी। उससे शादी कर लेती हैं और शादी के कुछ टाइम, 2-3 महीने ये यहाँ रहती हैं इनके साथ। और फिर ये एक बहाना मारती है कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और ये हो गया वो हो गया। ये अपनी बातों में फंसा कर उस युवक को अपने मुल्क ले जाती हैं, यानी कि बांग्लादेश ले जाती हैं। अच्छा, इधर इनकी माँ को नहीं पता था कि वो बांग्लादेश चला गया है। इधर थोड़ा बहुत इधर मिलना जुलना ये सब चलता रहता था, घर से नदारद रहता था, गायब रहता था। तो उन्होंने सोचा यहीं कहीं घूमने गया है, भाई नई शादी हुई है, सारी चीज़ें हैं, घूमने गया होगा कहीं। तो वो इतना गौर नहीं करती। एक दिन उनके मोबाइल पर फ़ोन आता है कि माँ, हम लोग घूमते घूमते जो है चले आए दूर, और उसके बाद हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और हम बांग्लादेश आ गए हैं और 10-15 दिन यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद हम वापस इंडिया या भारत आ जाएंगे। इन्होंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, घूमने फिरने गए होंगे, मान लिया, तो वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन उनका बेटा वापस नहीं आया। उनको टेंशन होने लगी। उन्होंने जो सोचा कि यार कैसे क्या होगा, बेटा वापस ही नहीं आया है, कोई कांटेक्ट नहीं है। एक दिन जूली के फ़ोन से ही उसका कांटेक्ट होता है अपनी माँ से और कुछ पैसे मांगता है। लेकिन माँ इतनी वो नहीं थी सक्षम कि इनको पैसे वहाँ भेज सके। लेकिन इतनी बात के बाद ही, अधूरी बात पे ही फ़ोन कट जाता है और वो पूरी बात हो नहीं पाती है। अब माँ का दिल जानते ही हैं, बहुत परेशान होती हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो पैसे मांग रहा था, ऐसा क्या चीज़ें हो गई। लेकिन इनकी परेशानी उसमें ही जीती हैं थोड़े दिन और वैसे ही रहती हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। और एक दिन इनके व्हाट्सएप पे इनके बेटे की खून से लथपथ तस्वीरें आती हैं, जिन्हें देखकर ये बहुत घबरा जाती हैं और परेशान हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। और कांटेक्ट फिर भी नहीं होता है। सोचती हैं क्या हुआ होगा, ऐसा क्या किया होगा जूली ने जो शादी करके वहाँ लेगी, क्या मामला है। ये परेशान हो जाती हैं और अपने पुलिस के पास जाती है, अपने एरिया की। फिर ये एसएसपी से प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाती हैं कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है, हमारा बेटा था, कुछ महीने पहले फेसबुक चैट से प्यार हुआ, लड़की इधर आई, मुस्लिम थी और हिंदू में कन्वर्ट हुई, और उसके बाद उसने शादी की और वापस वहाँ चली गई। फिर ये मैटर हुआ कि वो पैसे मांगे, पैसे वाली कॉल भी कट गई, और उसके बाद ये फ़ोटोज़ कुछ आई हैं लथपथ खून में जो है, तस्वीरें जो आई हैं वो दिखाती हैं और बोलती हैं कि ऐसा मेरे बेटे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कैसे भी करके आप लोग मेरे बेटे को वहाँ से वापस लाने की कोशिश करिए और उनको मुझे ला कर दीजिए। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए
ऐसा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जैसा कि सीमा हैदर वाले केस में आपने देखा ही है कि वो पबजी के थ्रू, चैटिंग के थ्रू वो लोग का प्यार हुआ। देखिए, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, जब तक आप किसी को जाने नहीं, किसी को अच्छे से पहचाने नहीं, उनसे अच्छे से जान पहचान ना हो, जिनके बारे में आप बाखूबी जाने नहीं, उनसे ऐसे रिश्तों के बारे में फ़ोन पे ही वर्चुअल वर्ल्ड में प्यार कर लेना, मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। भाई देखिए, जैसे आप अपनी दोस्तों को जानते हैं, आप पढ़ते हैं, आप किसी फील्ड में काम करते हैं, तो आपकी लड़कियां भी दोस्त होती हैं, लड़के भी दोस्त होते हैं। उनको आप इतना जान चुके होते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, सारी चीज़ें उनके बारे में जानते हैं। लेकिन जिनसे आप वर्चुअली जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीज़ों पर जुड़े हुए हैं, उनको आप अच्छे से नहीं जानते, उनके स्वभाव को नहीं जानते, उनके नेचर को नहीं जानते कि वो कैसे हैं, कैसा उनका अंदाज है, कैसा उनका दिल है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में प्यार कर लेना मुझे लगता सही नहीं है। प्यार हो भी जाए तो आप जानिए, पहचानिए, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए। वो आपको देखिए टाइम स्पेंड करने के साथ ही उनके तभी पता चलेंगे, ऐसे तो नहीं पता चलेंगे। तो वो टाइम स्पेंड करिए और उनके बारे में जानिए। आप आए और ऐसे ही आप चल के उड़ के चल दिए दूसरे देश में, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। उसका प्रॉपर वीज़ा होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रॉपर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए वहाँ की कि आप गए हैं, कुछ स्टैंपिंग होगी, कुछ चीज़ें होंगी, रिकॉर्ड होगा एयरपोर्ट पे या किसी और साधन से गए तो वहाँ भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया है, तो ये कहीं ना कहीं परेशानियाँ खड़े करने वाली चीज़ें ही हैं। तो ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्यार अगर आप करते हैं, मैं दूसरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश में भी लोग दूसरे शहर में प्यार करते हैं और जानते नहीं होते, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आगे। पहले भी मैं कई सारी वीडियोज़ ऐसी डाल चुका हूँ कि ऐसा होता है, कोई पैसे मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ करता है। तो प्यार को कई लोगों ने धंधा बना रखा है। तो इन चीज़ों से बचें, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिनका नेचर जानते हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, फिर आप दोस्ती करिए पहले, फिर धीरे धीरे अगर प्यार होना होगा तो होगा, फिर आगे बढ़ें। तो ऐसी रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि ऐसे वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि ऐसे काम आप ना करें कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फला जगह चैट हुई और प्यार हो गया जी, शादी कर ली और पता नहीं क्या। अब सीमा हैदर वाले मामले में कई एंगल से जांच हो रही है। कोई कह रहा है कि वो, ढेर सारी न्यूज़ हैं, आप लोग देखते ही होंगे, कोई कह रहा है एजेंट है, कोई कह रहा है कुछ है, और ATS ने भी उनको उठाया, यूपी ATS ने भी, वो भी पूछताछ कर रही है। अभी निष्कर्ष क्या निकलेगा वो तो पता नहीं, एजेंट है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो बाद में पता चलेंगी। तो ऐसे लोगों के बारे में जब आप जानकारी नहीं रखते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। तो इन चीज़ों से बचें और पहले जानें, उसके बाद फिर प्यार होता है तो फिर आगे आप कंटिन्यू करें, और ऐसे ही किसी के बहकावे में आके किसी दूसरे देश या ऐसी चीज़ें ना करें, इससे बहुत सारी समस्या में आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट में बताइए क्या करना चाहिए था इन लोग को, और क्या सीमा हैदर क्या हैं, क्या उनके बारे में आप न्यूज़ सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।